Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says a body is moving down an inclined plane of slope 37 degree. The coefficient of friction between the body and the plane varies as nu is equal to 0.3x. Okay, where x is the distance traveled down the plane. The body will have maximum speed. बॉडी की मैक्सिमम स्पीड आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपके यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या लग रहा है, आपके यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. ठीक है, और फोर्स में भी आपका कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स में भी आपका कौन सा, काइनेटिक. काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है. कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए कब लगता है, जब आपकी ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है. जब आपका रिलेटिव मोशन होता है, जब टेंडेंसी होती है, तब तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है. जब आपका मोशन ही होता है तो उसे वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है. ठीक है, ये इंक्लिनेशन है, कितना गिवन किया, 37 डिग्री बोल रखा है क्वेश्चन में. ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं. ए बॉडी इज मूविंग डाउन इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप 37 डिग्री. एक आपकी बॉडी है, इस तरीके से आपने यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है. ठीक है, इस पर देखिए आपके कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे. सबसे पहले एक फोर्स आपके यहाँ पर एम जी इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. एक फोर्स आपका यहाँ से ऐसा नॉर्मल लग जाएगा. ठीक है, नॉर्मल लग गया. अब देखिए बच्चों, ये एंगल कितना होगा, 37 डिग्री के इक्वल है. ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, एम जी के कंपोनेंट डिवाइड कर लीजिए. एक कंपोनेंट बच्चों इस डायरेक्शन में आएगा, इससे मैं क्या लिखूंगा, एम जी का कॉस 37. ठीक है, एम जी का कॉस 37 लिख लेता हूँ. ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका यहाँ आएगा फोर्स का. ठीक है, ये हो जाएगा आपका एम जी का साइन 37 अलॉन्ग द इंक्लाइन है. ठीक है, दिस कंपोनेंट इज अलॉन्ग द इंक्लाइन. ठीक है, ये आपका यहाँ से आ गया कंपोनेंट. अब ये आपका मूव करेगा नीचे की तरफ. ठीक है, डाउन द इंक्लाइन आने की इसकी टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, और फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये तो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. ठीक है, ए बॉडी इज मूविंग डाउन द इंक्लाइन. ठीक हो गया. द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट नहीं है, एक्स का फंक्शन है, यानी कि एक्स का डिस्टेंस ट्रेवल डाउन द प्लेन. ऑल राइट, द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड. बॉडी की मैक्सिमम स्पीड बतानी है. ठीक है, मैक्सिमम स्पीड देखिए आपकी कब आएगी, मैक्सिमम स्पीड देखिए आपकी बॉडी की कब आती है, जब आपका फोर्स आपका जीरो के इक्वल हो. ठीक है, फोर्स आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड या फिर वेलोसिटी. ठीक है, फोर्स जीरो के इक्वल होगा. देखिए अगर बच्चों, अगर आपका फोर्स जीरो के इक्वल होगा तो बता सकता हूँ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई बॉडी मान लीजिए एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट करते रहेगी तो उसकी स्पीड क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी. एकदम से अगर वो आपका एक्सेलरेट करना छोड़ देती है, यानी कि जब आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो जो स्पीड होगी वो उसकी क्या होगी, फाइनल स्पीड जो होगी वही उसकी मैक्सिमम होगी. उसके बाद फिर वो क्या करना लग जाएगी आपका, उसके बाद आपकी कांस्टेंट स्पीड से आपकी मूव करेगी. ठीक है, अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम स्पीड होती है एट दैट कंडीशन आपका फोर्स क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है. इसको ग्राफ से अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका ये तो इतना आ गया. तो यहाँ पर देखिए आपके बॉडी पर आपके बच्चों देखिए फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं. ठीक है, पहले हम इस पर देखिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, नेट फोर्स देखिए कौन कौन से लेगा, एफ देखिए हम लिख लेते हैं, डाउन डायरेक्शन को मैं यहाँ पर एफ लिख लेता हूँ. ठीक है, ये हो जाएगा आपका एम जी साइन 37. ठीक है, एक आपका एम जी साइन 37 नीचे को लग रहा है. ठीक है, माइनस आपका देखिए फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, मैंने यहाँ पर माइनस एफ लिख लिया. ठीक है, अब ये फोर्स कितना होगा, देखिए टोटल मैक्सिमम स्पीड पे जीरो होता है, तो या तो इसको आप देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख लीजिए, एम जी साइन 37 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपके एफ के इक्वल हो जाएगा. एफ के आपका यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जानी चाहिए, इसकी वैल्यू होगी आपकी न्यू के इंटू एन के इक्वल. ठीक है, न्यू के देखिए बार आपका कांस्टेंट थोड़ी ना है, कितना, 0.3x के इक्वल दिया है. ठीक है, तो 0.3x इंटू आपका क्या हो जाएगा, न्यू के ये हो गया, इंटू आपका एम जी कॉस 37. ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका एम जी कॉस 37. ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे आ गया. ठीक है, अब इसको आप देखिए क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए. कुछ कैंसिल हो रहा है, एम जी से आपका आपका एम जी कैंसिल हो गया. साइन 37 यहाँ पर कॉस 37 इधर लेके आएंगे तो आपका टेन 37 हो जाएगा. और यहाँ पर आपकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 0.3 टाइम्स आपकी एक्स के इक्वल. ठीक है, टेन 37 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 37 3/5 होता है, टेन 37 3/4 होता है. यहाँ पर आपका 0.3 एक्स हो जाएगा. तो अब इसको देखिए बच्चों, सॉल्व कर लीजिए. क्या लिख सकते हैं, 3/4 को ऐसे लिख लीजिए, 0.3 को क्या लिख सकते हैं, 3/10 इंटू एक्स लिख सकते हैं. थ्री से आपका यहाँ पर थ्री कैंसिल, एक्स की वैल्यू देखिए 10/4 यानी कि आपका 2.5 मीटर के इक्वल. ठीक है, तो जब आपका देखिए 2.5 मीटर क्या कर लेगा, ट्रेवल कर लेगा. ठीक है, नीचे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि आपकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ठीक है, 2.5 मीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. राइट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.